डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसका अर्थ होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो एक क्वेश्चन हम क्रिएट कर लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। जब आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो कोई 2 या 3 अभिक्रिया साथ में आएंगी, वो कंफर्म नहीं रहता कौन सा, लेकिन आएंगी जरूर। ठीक ना, तो इसका आंसर जब हम करें, देखिए इसका आंसर तो वही रहेगा। पहले आप प्यार से यहाँ पे हेडिंग जरूर डाल लो। ठीक ना, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसका आंसर करें। वह अभिक्रिया लिखें, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसके यौगिक से, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, उसे विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये तो है डेफिनेशन। अब इसके आते एग्जाम्पल पे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे। तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे मान लिया Fe सॉलिड स्टेट पे है, आयरन इसको कहते हैं, प्लस USO4 कॉपर सल्फेट है, और ये जलीय रूप में है। इसका रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो FeSO4 बना, FeSO4 वही जलीय रूप पे, और यहाँ पे कॉपर सॉलिड रूप पे बाहर आ चुका है। अब इस रिएक्शन को समझिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है आयरन। ठीक है, हमेशा याद रखना कोई भी एलिमेंट जो होते हैं जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा प्लस साइन पर रहता है। इसका पहला प्लस है और इसका पहला क्या है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस। ठीक है, और जब भी रिएक्शन क्रिएट होती हैं तो हमेशा उनका जो क्रिएशन होता है प्लस माइनस, ठीक ना, प्लस और माइनस के साथ ही होता है। जिसमें देखो ये एक एलिमेंट है और ये एक यौगिक है, कंपाउंड है। क्या है ये, कंपाउंड है। इस कंपाउंड को इस एलिमेंट ने तोड़ दिया, और जब इसने तोड़ा तो कैसे रिएक्शन किया, क्योंकि ये प्लस है, और जब ये प्लस है तो अगला ये प्लस है, और यहाँ पे कॉपर प्लस है तो अगला वाला क्या होगा, पूरा का पूरा माइनस। तो ये क्या किया, यौगिक को तोड़ा, और जब तोड़ा तो उसके बाद क्या किया, इसने रिएक्शन किया, प्लस होने के कारण माइनस से रिएक्शन किया, तो FeSO4 बनाई। देखो Fe प्लस में और SO4 माइनस में, प्लस माइनस क्रिएट करके इसने एक नए यौगिक का निर्माण किया FeSO4, और उसके बाद यहाँ पे जो सॉलिड कॉपर था वो बाहर आ गया। ठीक ना, ये तो याद क्या रखेंगे, ये आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट था, इसका नाम देख लो आप, लिख लेना कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, आयरन सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट। तो याद रखना जब भी आप रिएक्शन को लिखें तो पहले तो उसके थ्योरी लिख लेना, देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू थ्योरी ही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे यौगिक को तोड़ा गया कॉपर और सल्फर को, तो एक प्लस में, पहला हमेशा प्लस रहेगा दूसरा माइनस में, तो क्योंकि ये Fe प्लस में है तो ये क्रिया किससे करेगा, सल्फर से, ठीक ना, सल्फेट से, कॉपर सल्फेट से। तो आयरन और SO4 साथ हो गए, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, बचा क्या, कॉपर, वही प्लस में, तो ये बाहर आ चुका है। ठीक ना, ये कॉपर आपको बाहर मिला, और यहाँ पे आयरन
लोहा, आयरन था, ठीक ना। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे यानी अलग कर दे, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक ना।